हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 12th के लिए आरओ भाग 2 काव्यखंड की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक आपको छांटना है। लेकिन हम यहाँ केवल प्रश्न और उत्तर को करेंगे। दोबारा आप अपने बुक से रीडिंग लेंगे तो उसमें छांट कर देखेंगे कि आपने क्या सीखा। आइए देखते हैं कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ। 1907 में। मृत्यु कब हुई? 2003 में। जन्म 1907 में, मृत्यु 2003 में। बच्चन जी ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। कहाँ से? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। एक गीत कविता में समय को कैसा माना गया है? समय को परिवर्तनशील। हरिवंश राय बच्चन किस भावना के कवि हैं? प्रेम और मस्ती के। एक गीत नामक कविता में दिन का पंथी किसे माना है? कवि को दिन का पंथी माना है। अपने बच्चों के विषय में सोचकर पक्षियों की चंचलता किन अंगों में सबसे अधिक व्यक्त होती है? पंखों में। किसके पंखों में? चिड़िया के पंखों में। किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे? यानी कि बाट देख रहे थे। किसके बच्चे थे? चिड़िया के बच्चे। किसके बच्चे? चिड़िया के बच्चे। एक गीत नामक कविता में कवि की पंक्ति मुझसे मिलने को कौन विकल, इसमें किस भाव को व्यक्त करती है ये पंक्ति? हताशा यानी निराशा के भाव को। एक गीत कविता में किस भाव की प्रधानता है? वात्सल्य भाव की। रघुवीर सहाय कवि का जन्म कब हुआ? 9 दिसंबर 1929 को। कैमरे में बंद अपाइज कविता में किस पर व्यंग किया गया है? दूरदर्शन वालों पर। दूरदर्शन वाले बंद कमरे में किसे लाए थे? दुर्बल को। कैमरे में बंद अपाइज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है? क्रूरता की। कैमरे में बंद अपाइज कविता में कैमरा एक एक साथ क्या दिखाना चाहता है? दर्शक और अपाइज रोते हुए। कैमरे में बंद अपाइज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा गया है? दूरदर्शन वालों को। रघुवीर सहाय ने अपनी कविता कैमरे में बंद अपाइज में किसे रेखांकित करने का तरीका अपनाया है? क्रूरता को। किसको? क्रूरता को। नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध। कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध, खाली मुक्तिबोध भी कह सकते हैं आप। मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 को। कवि ने अपने अनुभवों को किस प्रकार बताया? कैसा बताया? दुखद बताया। कैसा बताया? दुखद बताया। पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में, यहाँ विवरों का क्या अर्थ है? विवरों का मतलब है गुफा। भीतर की सरिता कौन सा अलंकार है? रूपक अतिशयोक्ति। भीतर की सरिता, भीतर हृदय की। गर्बीली गरीबी में गए वर्ण की आवृत्ति आई तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। सहर स्वीकारा कविता में कौन सा छंद आया है? कोई छंद नहीं है, इसलिए मुक्त छंद है। सह स्वीकारा कविता में कवि ने मुख्य कौन सी शैली अपनाई है? संबोधन शैली। कि संबोधन जिसमें किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए। इस कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती? पंक्ति आई थी कविता की, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। सहर स्वीकारा कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई? कमजोर। इस कविता में कवि कहाँ लापता होना चाहता है? धुएं के बादलों में। कहाँ लापता होना चाहता है? धुएं के बादलों में। इस कविता में किस भाव की प्रधानता है? विनय की। किसकी प्रधानता है? विनय की। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ? 13 जनवरी 1911 को। मृत्यु हुई 1993 में। मृत्यु कब हुई? 1993 में। पहला कवि आया था, पहला कवि किसका जिक्र आया था? सबसे पहला हरिवंश राय बच्चन। बच्चन का जन्म हुआ 1907 में और मृत्यु हुई 2003 में। अब दूसरा कवि कौन सा था? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म हुआ 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। कब हुआ? 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। इसके बाद कवि आया गजानन माधव मुक्तिबोध। उनका जन्म हुआ 13 नवंबर 1917 को। कब हुआ? 13 नवंबर 1917 को। चौथा कवि आया था शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 में, मृत्यु हुई 1993 में। उषा कविता में किस काल की परिवर्तित जो बदली हुई प्रकृति का वर्णन किया गया है? सूर्योदय पूर्व काल की, सूर्य उदय होने से पहले के समय की। उषा कविता के रचयिता हैं शमशेर बहादुर सिंह। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। जैसे जिसमें जैसे हो, सरिस हो, सम हो, सा से सी हो, उसमें कौन सा अलंकार होता है? उपमा।
उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है? खड़िया मिट्टी, लाल रंग की खड़िया। जैसे सुबह का आसमान कैसा होता है, जैसे थोड़ी थोड़ी लालिमा होती है, हल्का हल्का सलेटी जैसा रंग होता है, जैसे राख जैसा मान के चलो, सलेट जैसा मान के चलो, तो जैसे सलेट के ऊपर लाल खड़िया मिट्टी मसल दी ऐसा लग रहा है। उषा दिन का समय कौन सा होता है? सुबह, प्रभात का समय होता है। कविता में चौका किससे लिपा हुआ होने की बात कही गई है? राख से। कविता में राख से लिपा हुआ क्या बताया गया? चौका। राख से लिपा हुआ चौका आकाश की किस स्थिति को की व्यंजना करता है? पवित्रता की। बहुत काली सिल से क्या अभिप्राय है? रात की कालीमा। लाल खड़िया चाक क्या व्यंजित करती है? सूर्योदय से पूर्व की लालिमा। प्रातःकालीन आकाश का रंग कैसा था? नीला था। कैसा था? नीला। लाल केसर से धुली काली सिल किसे कहा गया है? आकाश को। नीले आकाश में उदय होता सूर्य किसके जैसा दिखाई दे रहा था? गौर वर्ण की सुंदरी के समान, गोरे रंग वाली सुंदरी के समान। उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके समान बताया गया है? शंख के समान। लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने स्लेट पर। इस पंक्ति में स्लेट क्या है? आकाश को स्लेट माना है। उषा कविता में बहुत काली सिल किससे धो दी गई हो? लाल केसर से। अगला कवि आया तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म 1532 में, मृत्यु 1623 में हुई। लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप, ये रामचरितमानस में से लिया गया है, लेकिन रामचरितमानस का कौन सा कांड आया है? लंका कांड। लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप ये शीर्षक कौन सी भाषा, इसमें भाषा आई है तुलसीदास की भाषा अवधि। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया था? कुंभकर्ण के पास गया था। सहेयु विपिन हिम आतप बाता, यहाँ आतप का मतलब धूप, धूप का मतलब दुख भी हो सकता है, आतप का मतलब है धूप। श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो कौन हर्षित हुए? हर्षित का मतलब कौन खुश हुए? भालू और बंदरों का समूह, भालू कपि समूह। तुलसी की कीर्ति का आधार स्तंभ क्या है? रामचरितमानस। कीर्ति का मतलब यश का आधार, उसकी बड़ाई का आधार क्या है? रामचरितमानस। हनुमान जी संजीवनी बूटी के लेकर आए तो कवि ने करुण रस में किस रस की समावेश की कल्पना की? जब हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए थे तो लक्ष्मण बेहोश था, सब रो रहे थे, मूर्छित था लक्ष्मण, लेकिन सब करुणा रस था। लेकिन जब वापस आए तो वीर रस, कौन से रस की कल्पना की गई? वीर रस की। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, कि तू जगत जननी जगदम्बा को यहाँ का हरण करके ले आया, अरे दो सब तू कल्याण चाहता है। ये किसने कही थी? कुंभकर्ण ने रावण को कही थी। पुनि पुनि में कौन सा अलंकार आया है? पुनरुक्ति प्रकाश। पुनि पुनि शब्द 2 बार आया है। श्री राम के मतानुसार किसकी हानि विशेष नहीं? पत्नी की हानि विशेष नहीं। यहाँ तुलसीदास कवि ने कहा है कि पत्नी अगर यानी कि पत्नी की हानि विशेष हानि नहीं। लक्ष्मण बेहोश हुआ तो कहता है कि भाई को भाई कहाँ से लेकर आऊंगा। लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप में कौन सा गुण आया है? माधुर्य गुण आया है, करुणा रस आया है। और जब हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए वहां वीर रस आया है। श्री राम के मतानुसार पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय होती है? पंखों के बिना पक्षी। गजल के रचयिता कौन है? फिराक गोरखपुरी। गोरखपुरी का जन्म हुआ 28 अगस्त 1896 में, मृत्यु हुई 1983 में। किसकी? फिराक गोरखपुरी। इन्होंने क्या लिखा था? गजल। फिराक गोरखपुरी को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? गुले नगमा के लिए गोरखपुरी की गजल थी गुले नगमा। गुले नगमा, बज़्मे जिंदगी, रंगे शायरी, किसकी थी ये फिराक गोरखपुरी की थी। और ये सारी उर्दू भाषा में लिखी गई थी, गजल उर्दू भाषा में लिखी गई है। फिराक गोरखपुरी की रंगे शायरी, बज़्मे जिंदगी और गुले नगमा, ये तीनों इन्हीं की रचनाएं थी, उर्दू भाषा में लिखी थी। और आपकी जो पुस्तक में जो गजल आई है, इसमें प्रस्तुत गजल में रात में कौन बोल रहे हैं? सन्नाटे। सन्नाटे क्या कह रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं। सन्नाटे रात में बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। प्रस्तुत गजल के अनुसार आंखें कौन झपका रहे हैं? जर्रा जर्रा तारे झपका रहे हैं। गजल के रचयिता कौन है? फिराक गोरखपुरी। गजल कविता में कवि अपनी गजल को किन के प्रति समर्पित करता है? मीर जो शायर थे उनको समर्पित करता है। कवि किस प्रकार अपना दुख कम करता है? अकेले में रोकर। फिराक गोरखपुरी की गजलों में किसकी गजलें बोलती हैं? मीर की। पहले भी आया है, गजलें किन को समर्पित करते हैं? मीर को। इनकी गजलों में किसकी गजलें बोलती हैं? मीर की। तो ये थे आपके काव्यखंड के प्रश्नोत्तर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।